नमस्कार। गौरीगंज से सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। क्यों पहुंचे ये बाद में जानेंगे, लेकिन आपको एक इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बता देते हैं। कुछ दिनों पहले अमेठी अखिलेश यादव पहुंचे थे, सपा के प्रमुख हैं वो। अखिलेश यादव जब वहां पहुंचे तो उनसे राकेश प्रताप सिंह को लेकर भी बातचीत की गई और तब उन्होंने साफ तौर से कहा था कि अब उन्हें सपा से तो भाव मिलने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी बात कह दी थी कि भाजपा अपने लोगों की नहीं है तो भला बाहर से आए लोगों की कैसे होगी। राकेश प्रताप सिंह को विश्वासघाती भी कहा था। अब राकेश प्रताप सिंह घबरा गए और फिर वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे हैं। क्यों मिलने पहुंचे हैं, साथ ही क्या कुछ मीटिंग हुई है, क्या बात हुई है, ये जानने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, राकेश प्रताप सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे, क्या वजह रही होगी? देखिए, राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज के विधायक हैं। राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव के दरमियान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला था, क्रॉस वोटिंग की थी, अंतरात्मा की आवाज़ सुनी थी। लेकिन तब उन्होंने दूसरे की मदद कर दी, उसको सांसद बना दिया। अब वो सोच रहे हैं कि 2027 में खुद विधायक कैसे बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आ तो गए, भारतीय जनता पार्टी की मदद तो कर दी, आधिकारिक तौर पर सदस्य नहीं है, लेकिन इन दिनों भगवा प्रेम उनका जग जाहिर है। अखिलेश यादव जब अमेठी पहुंचे, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। अखिलेश यादव पहुंचे तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप अमेठी आए हैं, राकेश प्रताप सिंह आपके विधायक हैं। तो अखिलेश यादव ने उनको लेकर जो कुछ कहा, विश्वासघाती कहा, और ये भी कहा था कि ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी में कोई भाव नहीं मिलेगा। तो राकेश प्रताप सिंह को लगा कि ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, अब कैसे स्थिति को संभाला जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में उनका कुछ होना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों के भी कहने पर आकर उन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोट डाला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि अमेठी में भी भाजपा भाव नहीं दे रही है और प्रदेश में भी कोई दाल नहीं गल पा रही है। तो ऐसे में जो उनका टिकट है 2027 का, वो खतरे में पड़ गया है। तो राकेश प्रताप सिंह को अपने सियासी भविष्य की चिंता हुई। उनको ये चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि 2027 में उनके नाम के आगे पूर्व विधायक लग जाए, क्योंकि 3 बार से विधायक हैं और ये चौथा चुनाव है, तो बड़ा टिपिकल चुनाव भी होगा उनके लिए। बड़ी नाराज़गी भी उनके खिलाफ गौरीगंज में है। तो वो मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। देखिए, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आमतौर पर बहुत से लोग जाते रहते हैं, विधायक जाते रहते हैं, सांसद जाते रहते हैं, लेकिन जब कोई विपक्ष का विधायक जाकर के मुलाकात करता है तो लोगों की नज़रें कुछ ज़्यादा ठहराव के साथ उस तस्वीर को देखती हैं। तो वैसे ही राकेश प्रताप सिंह की तस्वीर देखी गई। फिर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठने शुरू किए कि भाई अखिलेश यादव ने हाल ही में ये बात कह दी थी। उसके पहले तक राकेश प्रताप सिंह कह रहा था कि अखिलेश जी तो हमारे नेता हैं, अखिलेश जी कुछ थोड़ा सा गुमराह हैं, उनको लोगों ने हमारे खिलाफ भर दिया है, हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। क्यों? क्योंकि राकेश प्रताप सिंह को लगता था कि हाल ही में अभी राज्यसभा का चुनाव आने वाला है, तो हम एक बार फिर से इधर उधर करके कुछ सिस्टम बढ़ा लेंगे और अपनी जो स्थितियां हैं वो ठीक रहेंगी। लेकिन अखिलेश यादव का जो तेवर अमेठी में देखने को मिला, जिस तरीके से राकेश प्रताप सिंह का बिना नाम लिए उन्होंने ये बात कह दी कि ऐसे लोगों का कोई भविष्य समाजवादी पार्टी में नहीं है, समाजवादी पार्टी इनको भाव नहीं देगी। तो अब राकेश प्रताप सिंह के सामने कोई रास्ता नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, वो करते क्या? तो उनको भागकर जाना पड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के पास गए होंगे तो उन्होंने अपनी स्थितियां और अपने गौरीगंज की स्थितियां बताई होंगी। ये भी कहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में भाई कौन सा फलाना नेता है जो उनकी बात नहीं सुन रहा, कौन है जो उनको भाव नहीं दे रहा, कहाँ पर उनकी दाल नहीं गल पा रही है, ये सारी बातें उन्होंने कही होंगी। और क्षत्रिय समाज के नेता हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ के करीबियों में शुमार होते हैं राकेश प्रताप सिंह। राज्यसभा चुनाव में चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, चाहे अभय सिंह हो, मनोज पांडे, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, ये जितने विधायक थे, इन सभी ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला था, क्रॉस वोटिंग की थी, और इन सबका टिकट समाजवादी पार्टी में गड़बड़ा गया है। ये सब जानते हैं कि अखिलेश यादव इन मौका परस्त लोगों को मौका नहीं देंगे। और राकेश प्रताप सिंह के बारे में उन्होंने खुल के बोला। आपने देखा होगा मनोज पांडे के बारे में तो अखिलेश यादव ने खुलकर मंच से टिप्पणी कर दी थी। दूसरा, राजा भैया को लेकर हाल फिलहाल जो कुछ उन्होंने कहा, जो कुछ उन्होंने टिप्पणी की है गुलशन यादव के मामले में, यानी अखिलेश यादव का रुख पूरी तरीके से साफ है। अखिलेश यादव के तेवर पूरी तरीके से स्पष्ट है कि अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर इस मसले में किसी की बात नहीं सुनने वाले। तो देखिए, राजनीति में
टिकट का खतरा बहुत बड़ा खतरा माना जाता है, और वो भी तब जब आपकी प्रोफाइल इतनी बड़ी हो, आप 3 बार से विधायक बन रहे हो, आपका एक नाम उस बेल्ट में आसपास के ज़िलों में चल रहा हो, और ऐसे में अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश में वैसे भी अगर चुनाव लड़ने की मारामारी आप देखेंगी 2027 में, तो वो या तो भारतीय जनता पार्टी में दिखेगी या तो समाजवादी पार्टी में दिखेगी। कांग्रेस या बसपा में टिकट की उतनी मारामारी नहीं आपको दिखेगी। वहाँ तो हो सकता है कि जबरिया टिकट पकड़ाए जाए कि चुनाव लड़ लो, ये स्थिति है। राकेश प्रताप सिंह जानते हैं कि कांग्रेस और बसपा से चुनाव लड़ने का मतलब नुकसान है, नुकसान नहीं, जमानत जब्त के आसार हो जाएंगे। ऐसे में उनको उम्मीद समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से है। समाजवादी पार्टी के वो विधायक हैं, लेकिन अखिलेश का तेवर मैंने आपको बताया, आप भी जानती हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो टिकट चाहते हैं, लेकिन गौरीगंज में 20 नेता ऐसे हैं जो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, जिन्होंने राकेश प्रताप सिंह का पिछले 15 सालों से विरोध झेला है। पिछले 15 सालों से वो राकेश प्रताप सिंह से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज क्या वो राकेश प्रताप सिंह का झंडा उठा करके चुनाव लड़ाने लगेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसे में लोकल लेवल पर जो नाराज़गी है राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में, वो ज़्यादा है। और राकेश प्रताप सिंह इस बात को बखूबी जानते हैं कि जो लोकल लीडर्स हैं वो उनको हजम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कहाँ जाते। इसीलिए वो मुख्यमंत्री के पास भाग कर पहुँचे हैं, मुख्यमंत्री की शरण में पहुँचे हैं कि उनका संरक्षण बेहद ज़रूरी है। अगर अपने ज़िले में, अपनी विधानसभा में नेतागिरी करनी है, राजनीति करनी है, तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े संरक्षण की ज़रूरत है। और वो बड़ा संरक्षण उनको कहाँ मिलेगा? जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के पास। तो वो मुख्यमंत्री के पास भागे भागे पहुँचे। अब मुख्यमंत्री से उनकी क्या बात हुई है, क्या उनको आश्वासन मिला है, उनको क्या वादा किया गया है, या फिर बिना वादे के बैरंग लौट आए हैं, ये सारी बातें अभी देखिए भविष्य के गर्त में है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात जो साफ तौर पर दिख रही है, बिना चश्मे की भी आपको दिख जाएगी, वो ये कि राकेश प्रताप सिंह अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर तनाव में आ गए हैं। उनको लगने लगा है कि भैया टिकट जो है वो खतरे में पड़ गया है। और जब इंसान का टिकट खतरे में पड़ता है, तभी वो अपने जो खास लोग होते हैं जिनसे उसको उम्मीद होती है, उनके वो निकट जाने की कोशिश शुरू करता है। वही कोशिश राकेश प्रताप सिंह ने शुरू की है। और आप ये भी देख रही हैं कि अखिलेश यादव के बयान के बाद से राकेश प्रताप सिंह का तनाव थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, और उन्होंने अब ये कोशिशें शुरू कर दी हैं कि भैया एक जगह से कन्फर्मेशन मिल जाए। और उसी कन्फर्मेशन के लिए अब उनकी गौरीगंज से राजधानी तक की दौड़ शुरू हो गई है। अब राकेश प्रताप सिंह को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो बीजेपी तय करेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि राकेश प्रताप सिंह अपने सियासी भविष्य को लेकर चिंतित हो गए हैं। जी बिल्कुल। और राकेश प्रताप सिंह का चिंतित होना जाहिर भी है, खास तौर से जिस तरह से अखिलेश यादव के तेवर हमें देखने को मिले थे। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से भी उन्हें कोई किसी तरह का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, लोकल लेवल पे भी नाराजगी है। तो इस वजह से वो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हो गए हैं। हालांकि अब इसे सुधारने के लिए वो क्या कुछ करेंगे, आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।